children, welcome to Moni इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आपका आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सब अपने घर पर अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम आज का अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था शरीर की सफाई, और उसमें हमने आपको शरीर के विभिन्न अंगों को यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी को आपको कैसे साफ रखना है वह भी बताया था, है ना। तो जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं, जैसे कि हमें समय पर उठना चाहिए, है ना, समय पर उठना चाहिए, समय पर ब्रश करना चाहिए। और इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया था, जल्दी बताइए। प्रभाशंकर के बारे में, जो कि अपनी मम्मी से, है ना, बात कर रहा था, बता रहा था, है ना। तो हमें समय पर ब्रश करना चाहिए, समय पर नहाना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर अपने बाल कटवाने चाहिए, और समय पे हमें अपने नाखून भी काटने चाहिए, वरना गंदगी हो जाती है ना। तो इस तरह से अगर हम इन सभी आदतों को अपनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना। तो आज हम इसी चैप्टर का बाकी का अभ्यास पूरा करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 निकालिए। पेज नंबर 32 पे हमारा पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और आपको उनका विलोम शब्द लिखना है, जो कि आपको मैंने पहले ही करा दिए हैं, बहुत अच्छे से याद भी करा दिए हैं। तो इस बार आप खुद बताएंगे, है ना, अच्छे से याद करेंगे और इनको लिखेंगे। मैं आपको बोलती भी जाऊंगी, याद भी कराती जाऊंगी, और आप अपनी टेक्स्ट बुक में मेरे साथ साथ इसको लिखते भी रहिए पेंसिल से, ठीक है। तो चलिए, पहला शब्द है हमारा पास, और पास का विलोम शब्द क्या होता है? दूर। पास का विलोम शब्द होता है दूर। जैसे कि आप अभी हमसे बहुत दूर हैं बच्चे, है ना, बहुत दूर बैठे हुए हैं, और अगर हम स्कूल में आ जाएंगे, मस्ती करेंगे, तो हमारे बच्चे हमारे पास में रहेंगे। तो पास का विलोम शब्द क्या होता है? दूर। विलोम शब्द यानी कि उल्टा, ठीक है। तो अगला शब्द क्या है? साफ, और साफ का अपोजिट वर्ड होता है गंदा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने घर को साफ रखते हैं कि गंदा रखते हैं? है ना, हम सभी अपने घर को हमें साफ रखना चाहिए, है ना। और तो साफ का विलोम शब्द होता है गंदा। अब देखिए, गर्म है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, आप गरम गरम क्या पीते हैं सभी बच्चे? गरम गरम तो हम दूध पीते हैं, है ना। और गरम का विलोम शब्द क्या होता है? ठंडा। तो और हम ठंडा क्या चीज़ पीते हैं? ठंडा हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, है ना। तो गरम का विलोम शब्द क्या होता है? ठंडा। अब देखिए, अगला शब्द क्या है? अंदर, और अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर, है ना। जैसे अभी कोरोना जैसी परिस्थिति में हम सभी अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। और जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सब लोग बाहर जाने लगेंगे, घूमने जाने लगेंगे, है ना। तो बहुत मज़ा भी आएगा। तो अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। वेरी गुड, आप सबने लिख लिया। तो चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर। आपको इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको उसमें उनका
जेंडर चेंज करना है। जैसे कि इसमें पहला शब्द है माता, तो माता का सामने हम क्या लिखेंगे? पिता, है ना। माता मतलब मम्मी और पिता मतलब पापा, है ना। तो माता के सामने हम क्या लिखेंगे? पिता। अब देखिए अगला शब्द है बेटी। तो बेटी का क्या होता है? आप सब अपने पापा की प्यारी प्यारी कौन है? बेटी। और अगर आपका भाई है तो वो क्या हो जाता है? बेटा, है ना। तो बेटी का लिंग बदल के क्या हो जाएगा? बेटा। वेरी गुड। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है दादी। तो दादी का आप बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा? वेरी गुड, सब बच्चे बहुत सही बोल रहे हैं। दादी के सामने क्या लिखा जाएगा? दादा। आप सबके दादा हैं और आपको बहुत प्यार करते होंगे, आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें भी ला के देते होंगे, है ना। तो दादी का सामने क्या लिखा जाएगा? दादा। अब अगला शब्द है मामी। आप सबकी मामी है, हम सब अपने मामी के यहाँ घूमने जाते हैं छुट्टियों में, नानी के यहाँ, है ना। तो मामी के सामने क्या आएगा? मामा। और हम सबके मामा तो हमें बहुत प्यार करते हैं ना, हम घुमाने भी ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हैं ना। तो मामी के सामने वाले कॉलम में क्या आएगा? मामा। वेरी गुड। तो आप सबको ये याद हो गए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 पे आए। प्रश्न नंबर 7 आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से इस पे देखना भी है। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्दों में अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसे हम अंग की बिंदी बोलते हैं। अंग से अंगूर आपने पढ़ा है ना, तो अंग से अंगूर वो जो ऊपर डॉट लगता है ना, वही वाला, तो अंग की बिंदी या चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु किसे कहते हैं? देखिए ये इसमें साइन दिया हुआ है जिसमें ऊपर ये ऐसा मार्क होता है, इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। आधा चांद है देखिए और उसके ऊपर डॉट है, तो चांद मतलब हो गया चंद्र और बिंदु मतलब हो गया डॉट। तो चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ नीचे शब्द दिए हुए हैं और आपको यह देखना है कि इसमें अंक की बिंदी आएगी या चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक शब्द दिया हुआ है जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे कि माँ। माँ दिया हुआ है तो माँ में हम लगाएंगे चंद्र बिंदु, है ना, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो इससे हमारा ये माँ शब्द हो जाएगा, है ना। तो ये राइट है वर्ड, इसको आप ध्यान से लिखेंगे अपनी आपको इसमें नोटबुक में लिखना है ये। ठीक है। अब देखिए सेकंड वर्ड है मुँह। मुँह यानी कि हमारा जो ये माउथ होता है ना। तो माउथ में जब हम मुँह लिखेंगे हिंदी में तो इसमें हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, है ना। तो ये ऐसे सही लिखा जाएगा, हम इसमें अंक की बिंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि अंक की बिंदी लगाने से यह वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला शब्द लिखा हुआ है म ज न, तो ये हो गया मजन। लेकिन हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ था कि प्रभाशंकर क्या करने गया था सुबह सुबह? उसकी मम्मी ने क्या बोला था कि सुबह सबसे पहले उठो, मुँह हाथ धो के मंजन करो। तो मंजन कैसे लिखा जाता है? जब हम उसमें अंक की बिंदी लगाएंगे। इसमें सिर्फ हम आपको अंक की बिंदी लगानी है ना। तो ये हो जाएगा मंजन। वेरी गुड। अब अगला शब्द है देखिए ग द ग पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। इसे तो हम ऐसे पढ़ेंगे गदगी, लेकिन भाई गदगी तो कोई शब्द नहीं होता। तो इसमें हम जब अंक की बिंदी लगा देंगे तो यह शब्द सही हो जाएगा और यह क्या बोला जाएगा? पढ़ के बताइए जल्दी से। गंदगी। गंदगी मतलब गंदा, है ना, जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? यहाँ कितनी गंदगी हो रही है ना, तो ये हो जाएगा गंदगी। वेरी गुड। अब देखिए अगला शब्द है ब पे बड़ी ई की मात्रा, म र पे छोटी ई की मात्रा या।
बीमारियाँ। बीमारियाँ नहीं होता, सही शब्द होता है बीमारियाँ। तो यहाँ कैसे बनेगा? जब हम इस पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो इस पे बीमारियाँ पे चंद्र बिंदु लगाने से यह शब्द हो जाएगा राइट, बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा बीमारियाँ। वेरी गुड। तो आप सभी इनको अपनी नोटबुक में भी करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से याद भी हो जाए और अच्छे से लिखना भी आ जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है श्रुत लेखन लेख लिखिए, लिसन एंड राइट। यहाँ कुछ शब्द हैं, आपको उन्हें अच्छे से सुनना है, लिसन करना है और एंड राइट और फिर आपको लिखना है। तो पहला वर्ड चलिए पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मौसम। तो हम इसे लिखेंगे मौसम। अगला शब्द है दांत। ये जैसे चंद्र बिंदु और मैंने आपको अभी अंकी बिंदी का समझाया ना, तो आपको उसी हिसाब से आपको ये सही बोलना है ना? तो दांत। अगला है प्रतिदिन। नेक्स्ट है नाखून। स्नान। आज्ञा। ज़रूर, है ना? तो इन सभी शब्दों को आप अपनी हिंदी नोटबुक में करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आप सभी से अपनी बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ